20वें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में एक उसमें से एक प्रश्न ले रहे हैं हम। निसर्ग गज्जर जी पूछ रहे हैं, ये शिव महिमना स्तोत्र का 23वां जो श्लोक है, दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः, तो 23वें श्लोक में देवी को स्त्री रूप में मुग्धा मुग्धा जिसका अर्थ प्रायः अज्ञानी के रूप में अनुवादकार ने लिया है शिव महिमन स्तोत्र में जी, तो क्या तात्पर्य है, कृपया करके आप समाधान ये रहा करें। शिव स्तोत्र रत्नाकर जी, गीता प्रेस का। कौन वाला श्लोक बताया? 23वां श्लोक है, दवैति 23वां वाला। यदि स्त्रैणम देवी यम निरत देहार्ध घटना दवैति त्वामद्धा बत ये मिल गया मुझे। 23वां श्लोक पूरा पढ़ते हैं अपने, चलो जी। स्वलावण्या शंसा द्रुतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। तो इसमें अर्थ है कि हे त्रिपुरारी, हे यम नियम परायण, यम निरत, हे यम नियम परायण, हे वरद शंकर, ये संबोधन है इतने, ठीक है जी। अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस संभावना से, यानी स्वलावण्या शंसा, आशंसा, इस आशा से, ऐसा भी कह सकते हो कि मैं अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस संभावना से या इस आशा से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को अपने सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर, किसने देखा? पार्वती ने। तो अपनी आंखों से देखा, हे भगवान शिव, जो कामदेव मैं अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस अभिमान के साथ हाथ में धनुष उठाए हुए आपके समक्ष आया, और आपने तब शिवती सरनैन उघारा चितबत काम भयउ जरी छारा, आपने उसको जलाकर राख कर दिया। ये पार्वती ने अपनी आंखों से देखा, ये मतलब हुआ ना। तथापि यदि देवी, यदि स्त्रैणम देवी, यहां देवी का अर्थ है पार्वती, तो ये देखकर भी यदि पार्वती जी अर्धनारीश्वर के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है, अर्धनारीश्वर यानी आधे शरीर में पार्वती जी को स्थान देने वाले हैं, अर्धनारीश्वर है भगवान शिव। तो अर्धनारीश्वर ऐसे आपको जान करके आपको स्त्री भक्त जानते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जैसे कामदेव को यह था कि भाई मैं अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, तो माताओं को भी होता है, अपने लावण्य से मैं भी अपने पति पर विजय प्राप्त कर लूंगी। अब इस तरह से शिव को जीतने वाले कामदेव को जिन भगवान महादेव ने तीसरा लोचन खोल करके अपने सामने ही जलाकर राख कर दिया, और ये पार्वती ने देखा भी है, तथापि पार्वती ये समझती है कि ये तो मेरे वश में है, स्त्री भक्त हैं। दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः, तो आपको स्त्री भक्त जानती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्त्रियां वरद मुग्धा युवतयः, मुग्धा युवतयः, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः
यहाँ पर इन्होंने भी अर्थ लिया है मुग्धा का, अज्ञानी, स्वभावतः अज्ञानी होती है। तो पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी शिव जी जैसा पति, हाँ, जो विश्वनाथ है, समग्र विश्व के नाथ है, अपनी अर्धांगिनी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कुछ इस तरह से बोलते हैं या करते हैं, या अपनी गोद में उसको बिठाते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता। तो उसको पार्वती जी स्त्रैण या ये स्त्री के अधीन समझ लें शिव जी को। तो अन्य साधारण पुरुषों जैसे तो शिव जी नहीं है ना कि जो सुंदर महिलाओं के पीछे लट्टू बन जाए। लेकिन जब गृहस्थ है, भीतर से पूर्ण वैरागी, वैरागी क्या, वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यगघनध्वांतापहम तापहम, वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी अंबुज को विकसित करने वाले भास्कर की तरह जो है, जिनका दर्शन करने मात्र से दर्शक का वैराग्य एकदम प्रकट हो जाता है, तो वो स्वयं शंकर, वो तो पूर्ण विरागी होते हुए भी जब पार्वती जी के साथ रमण करते हैं तो पूरे राखी की तरह। तो अपनी प्रिया के जैसे अधीन हो, इस तरह से वो बरतते हैं, लीला करते हैं प्रिया को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इससे यदि स्त्री ऐसा समझ ले कि देखा मैंने इनको अपने में वश कर लिया, अब ये जैसे कई महिलाओं को ये हो जाता है कि अब मेरे गुलाम है, मैं जैसा चाहूं नचा सकती हूं। या तुम नचा नहीं सकती, वो नाच रहे हैं प्रेम के चलते। बच्चे को प्रसन्न करने के लिए बाप कुछ नाच रहा है या कुछ नखरा कर रहा है, कुछ नाटक कर रहा है, यूं यूं करता है, वो नहीं जीभ निकालते हैं और ऐसी आवाज निकालते हैं और बच्चे हंसते हैं। तो बच्चे को खुश करने के लिए बाप ऐसा कुछ करता है। बच्चा करा नहीं रहा है, बच्चे के लिए वो कर रहा है बाप, क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम है। लेकिन युवतयः मुग्धा, युवती महिलाएं इस प्रकार से मुग्ध होती है। तो यहां पर भी अर्थ किया गया अज्ञानी। मुझे लगता है कि जैसे अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, जो भी पैदा हुआ है वो जंतु है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान है तो सही, क्योंकि ज्ञान तो नित्य वस्तु है, वो तो कभी मिटने वाला है नहीं। लेकिन वो अज्ञान से जब आवृत हो जाता है तो तेन मुह्यन्ति जंतवः, उसको मोह हो जाता है प्राणी को। उसी तरह महिलाओं के पास बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक पार्वती जी की बात है तो गिरिजा मति ही, वो तो साक्षात मति का ही रूप है। आत्मा त्वम गिरिजा मति ही, मति को गिरिजा कहो या गिरिजा को मति कहो। तो कई लोग नहीं कहते कि गुजराती में कहावत है बड़ी विचित्र, बहनों ने बुद्धि पगनी पानी है, वो कहीं जो भी, जो ये समझता है कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, उसमें बुद्धि नहीं होती। बहुत बुद्धि होती है। लेकिन मुग्धा युवतयः, उस बुद्धि को आवरण लग जाता है। वो अपने लावण्य का जो अभिमान होता है, स्वलावण्याशंसा, अपने स्त्री होने का और अपने सौंदर्य का एक भान, और उसके चलते अभिमान, और इसके चलते मैं
किसी भी पुरुष को जीत सकती हूं। तो ऐसा अभिमान करने वाले कामदेव की क्या स्थिति हुई शंकर जी के सामने, ये पार्वती ने अपनी आंखों से देखा। क्षणवार में भस्म हो गया। तथापि यदि देवी पार्वती जी इनको ऐसे स्त्री भक्त माने, ये तो राम भक्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपनी स्त्री को प्रसन्न करने वाले हैं। विरागी होते हुए भी जब गृहस्थाश्रम में है तो स्त्री को प्रसन्न करना ये गृहस्थी का धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन मुग्धा युवतयः, उसके चलते स्त्री यदि ये समझ ले कि ये मेरे गुलाम हो गए, मेरे अधीन हो गए, मैं जैसा नचाऊं ये नाचते हैं, और फिर उठक बैठक कराने की आदत हो जाए, आग्रह हो जाए, तो फिर झगड़े की शुरुआत होती है वहां से। तो बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि के ऊपर ये इस प्रकार का अभिमान का और अज्ञान का, नासमझी का आवरण आ गया। उसके चलते फिर वो बुद्धि होते हुए भी स्विच ऑफ मोड पे है। और मुग्धा युवतया, तो महिला इस तरह से मुग्धा हो जाती है। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में महिलाओं के 8 अवगुण बताए हैं ना। देखो ऐसा कोई माता है ऐसा नहीं समझे, पुरुषों के भी अपने अवगुण होते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं, माताओं की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित बात है। तो साहस, अंधृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया, ये 8 नित्य बोले स्त्री में रहते हैं। हालांकि ये रावण कह रहा है रावण का वाक्य है, रावण का निवेदन है। तो अपनी पत्नी से वो कहता है कि भाई इस प्रकार के 8 अवगुण शब्द क्यों यूज करें हम, उसके लिए अंग्रेजी वाला शब्द यूज करते हैं, चलो क्वालिटीज या 8 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। अब इसको गुण कहो या अवगुण, रामचरितमानस में ये भी कहा गया है कि गुण यह उभयन क्या है, देखिए सो अविवेक। इसलिए पार्वती जी जब हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और फिर देवर्षि नारद वहाँ आए और वो भविष्य कथन करते हैं ना पार्वती का, वो कथा है रामचरितमानस में। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसको कैसा वर मिलेगा, तो बोले जो नगन होगा, दिगंबर होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन, अमंगल बेश अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परी हस्त असिरेख, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कहाँ मिले। तो वैसे देखा जाए तो ये अवगुण है। अगुण, अमान, मातु पितु हिना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन और अमंगल बेश, 10 हुए। अब इसको गुण कहें कि अवगुण कहें? संसार में, व्यवहार में किसी लड़के के लिए ये 10 शब्द प्रयुक्त किए जाएं तो अवगुण है, लेकिन वही 10 भगवान शंकर जी के लिए गुण बन जाते हैं। जो अगुण है, एक भी गुण जिसमें नहीं, उस लड़के के साथ कौन अपनी लड़की ब्याहेगा। अमान, जिसका कोई मान सम्मान ही नहीं है, उसको कौन अपनी लड़की देगा। मातु पितु हीना, पहले ही खानदान देखा जाता है हमारे यहां तो, माता पिता का ही जिसका पता नहीं हो उसको कौन अपनी लड़की देगा। उदासीन ही रहता हो हमेशा,
किसी चीज में जिसकी रुचि नहीं उसको कौन अपनी लड़की देगा। सब संशय छीना, एकदम भोला भट्ट, छोटा बच्चा भी उसको उल्लू बना के भाग जाए, ऐसे को कौन अपनी लड़की देगा। थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए। जो जोगी है, जो जटा वाला है, अकाम मन ये तो बिल्कुल चौकड़ी मारनी पड़ेगी। व्यवहार जगत में ऐसे लड़के को लड़की देने में चौकड़ी मारनी पड़ेगी उसके नाम पे। नगन हो और अमंगल वेश, मुंड माला धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला, सर्प के आभूषण पहनने वाला, कौन अपनी लड़की देगा उसको। लेकिन यही 10 शब्द जब भगवान शंकर जी के लिए प्रयुक्त होते हैं तो गुण बन जाते हैं। तो कहते हैं गुण अपने आप में न सद्गुण होते हैं न दुर्गुण होते हैं, उसका धारण करने वाला कौन है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। तो उसी अर्थ में ये कह रहा हूं मैं कि ये जो 8 है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया, ये महिलाओं के सद्गुण हैं कि दुर्गुण हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। 8 क्वालिटीज है ये। दैट इज व्हाट रावण सेज इन रामचरितमानस। तो पहली बात है कि साहस ये होता है महिलाओं में। साहस किसको कहेंगे? बिना सोचे समझे की गई प्रवृत्ति। क्या आपके यहां साहस की क्या है व्याख्या? अविमृश्य प्रवृत्ति ही हाँ जी, अविमृश्य प्रवृत्ति ही साहसम। बिना सोचे समझे की गई प्रवृत्ति साहस। अनृत, असत्य, झूठ बोलना। चपलता यानी चंचलता। माया, कपट। भय, अविवेक, असौच, अपवित्रता, और अदाया, क्रूरता, दया का अभाव। तो कभी कभी ऐसा होता है माताएं बड़ी क्रूर बन जाती हैं। वैसे तो दया की देवी है, बहुत दयालु होती हैं अधिकांश, और स्वाभाविक अधिक समय में तो दयालु ही होती है, लेकिन जब वो क्रूर बन जाती है तो भयंकर क्रूर भी बन सकती है। तो इसमें ये जो भय, अविवेक, असौच, अदाया, इसमें जो ये अविवेक वाली बात है, तो देखो यहां पर भी अविवेक आया और वहां पर अज्ञानी ऐसा अर्थ लिया है मुग्धा का। तो मुह वैचित्य। हाँ वाह, देखो संस्कृत भाषा का ये मजा है। मुह वैचित्य, वैचित्यम अविवेक। तो ये है, तो अविवेक ऐसा हो जाता है युवतियों से, मुग्धा युवतयः। तो ऐसा अर्थ इसका लेना है। बहुत सुंदर स्तोत्र है और आपने अच्छा श्लोक उठा करके उसके विषय में अच्छा प्रश्न कर दिया। तो चलो अच्छा एक स्वाध्याय हो गया इसके ऊपर। धन्यवाद। किसने? वेरावल वाले भाई गज्जर जी पूछ रहे हैं। वेरावल वाले हैं? नहीं गांव का नाम नहीं लिखा है। निसर्ग गज्जर जी ने पूछा। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। आनंद आया स्वाध्याय करने का। ओके।